हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कठुआ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पशु परिचर की जो भर्ती है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके सिलेबस को विस्तृत रूप से समझेंगे और अध्ययन करेंगे आज इसके बारे में। अब देखो, सबसे पहले तो पशु परिचर भर्ती है, उसमें 5,900 पद हैं और 10वीं के लेवल की ये भर्ती है। तो देखो पाठ्यक्रम क्या है इसका। पाठ्यक्रम रहेगा इसका ए भाग और ब भाग। ए भाग में रहेंगे प्रश्न 105 और ब भाग में रहेंगे प्रश्न 45। और जो ए भाग है उसमें 105 ही प्रश्न आएंगे और 105 ही अंक के होंगे, तो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ऐसे ही ब भाग में 45 प्रश्न आएंगे और 45 ही अंक के होंगे और कुल प्रश्न होंगे इसमें 150 और 150 ही अंकों का पेपर होगा और इसमें समय दिया जाएगा 3 घंटे समय दिया जाएगा। और सभी प्रश्न 150 प्रश्न होंगे, वो होंगे ऑब्जेक्ट टाइप, जिसमें अवच्छेद आते हैं और पूर्णांक रहेगा 150 का। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। अगर आप गलत उत्तर देते हो तो 1 अंक काटा जाएगा और नेगेटिव रहेगी इसमें 1/4। जैसे मान लो आपने 1/4 का मतलब होता है 4 गलत होने पर 1 सही काटा जाएगा आपका। और सबसे अच्छी बात यह है और सबसे इम्पोर्टेंट बात भी है, ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें 40% लाना अनिवार्य है। 40%। 150 का 40% कितना होता है? 150 का मतलब होते हैं, अगर 150 क्वेश्चन आएंगे जैसे मान लो इसमें, तो 150 में से 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 60 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके ए भाग और ब भाग दोनों को मिलाकर 60 तो सही होने ही चाहिए। और 10वीं का स्तर का पेपर आएगा ये। 10वीं कक्षा के लेवल का क्या आएगा, ये पेपर आएगा। 10वीं स्तर का पेपर रहेगा ये तो है सामान्य जानकारी। अब आगे देखो, सिलेबस के बारे में जानेंगे हम। सिलेबस तो भाग ए रहेगा हमारा 70%। जो क्वेश्चन आएंगे 150, उसमें से 70% रहेंगे हमारे भाग ए, मतलब 105 प्रश्न आएंगे भाग ए में, जो 105 अंक के होंगे। उसमें क्या आएगा, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, जो 10वीं तक जो मैथ जो साइंस की बुक चलती है तो आप उसको पढ़ लें। 9th की और 10th की 2 बुक्स मेन है, लेकिन आप 6 से लेकर के 10 तक बुक पढ़ लें, बहुत हैं। मैथ 10वीं का स्तर की आएगा, मैथ भी। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसका सामाजिक अध्ययन कहते हैं इसे। तो आपको कुछ ध्यान नहीं देना है इसमें आपको बस ओनली 6 से लेकर 10वीं तक जो चलती हैं बच्चों की किताब, 6 से लेकर के और 10वीं तक की जो भी सामाजिक विज्ञान में जो किताब चलती हैं सामाजिक अध्ययन में, वो ही पढ़नी है। जैसे रीट में दिया गया था तो उसी प्रकार से NCERT की जो बुक हैं, RBSE की जो बुक हैं, उनको महत्व दिया जाएगा इसमें। और 100% बात पक्की बात है ये कि इसमें बुक से ही प्रश्न आएंगे। जो प्रश्न आएंगे जो सामाजिक है, विज्ञान है, दैनिक विज्ञान है, जो मैथ है, इसमें बुक से ही क्वेश्चन आएंगे। अगला रहेगा भूगोल।
राजस्थान का भूगोल आएगा, इसमें इतिहास आएगा, और कला और संस्कृति। कला संस्कृति के साथ साथ इसमें आएगा समसामयिकी विषय, मतलब करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो डेली हम हमारे यूट्यूब चैनल पर कराते हैं आपको। हमारा यूट्यूब चैनल है कस्टमर क्लासेज, जिसे आप सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर्स की क्लास लें वहाँ से। और राजस्थान जीके, और जो राजस्थान जीके की जो बुक हैं RBSC की, उन बुकों को कंप्लीट कराया जा रहा है वहाँ पे हमारे चैनल पर। तो ये तो रहेगा भाग ए, जिसमें 105 प्रश्न आएंगे और 105 अंक के होंगे, जिसमें दैनिक विज्ञान आएगा, जो 6 से लेकर 10वीं तक विज्ञान पढ़ो आप। मैथ इसी प्रकार 6 से लेकर के और 10वीं तक मैथ, और सामाजिक अध्ययन भी 6 से 10 तक पढ़ना है आपको। और भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति और समसामयिक विषय, ये हम आपको हमारे चैनल पर करा रहे हैं। अगला आएगा भाग ब। ये है भाग ब, इसका रहेगा 30%, मतलब इसमें 45 प्रश्न आएंगे और जो 45 ही अंक के होंगे। और इसमें आएंगे पशु से संबंधित। इसमें क्या आएंगे? पशु से संबंधित क्या क्या है देखो। पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिससे प्रदेश में पशुओं, जिसमें क्या क्या आएगा देखो। पशुओं की प्रमुख नस्लें, जैसे भेड़ की नस्लें और बकरी की नस्लें, भैंस की नस्लें, गाय की नस्लें, एक तो ये आएंगी। कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, और संकर गर्भाधान क्या होता है, और गर्भाधान के लिए क्या क्या चीज़ यूज में ली जाती हैं, ये आएगा। और बधियाकरण, संकर प्रजनन, दूध दोहन और दुग्ध स्रवण काल, जैसे पशुओं का दूध स्रवण काल कितना होता है, कितने कौन कौन देते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन, स्वच्छ दूध उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं। ये जो भाग ब है, इसमें बड़े सामान्य प्रश्न आएंगे, आप देखना। पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, मतलब इसमें मुर्गी और जो वैसे पालतू हैं उनको भी आएगा और पशुओं का भी आएगा। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, जो जैविक अपशिष्ट हैं उसका निस्तारण कैसे करें। संतुलित पशु आहार, जो पशुओं को आहार दिया जाता है, जैसे खल है, तो खल कहाँ कहाँ पर बनती है, जैसे नदी में बनती है, वो आएंगे। चारा फसलें, जैसे चारा कौन कौन, जैसे बरसिम और रिजका, ये हैं सब चारा फसलें। और चारा एवं चारागाह विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, कि जैसे मान लो खुरपका हो रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे पशुओं को। और पशुओं में अंत है और बाह्य परजीवी रोग, तो पशुओं में परजीवी रोग कौन से होते हैं, और प्रोटोजोआ जनित कौन से होते हैं, वायरस जनित कौन से होते हैं, इसके बारे में। और देखो अगला, और पशुओं में टीकाकरण, कि कौन सा टीका कौन से पशु में लगता है, कौन सा टीका कौन से पशु में लगता है। पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, कि भेड़ बकरियों को स्वस्थ कैसे रखें, कौन से मौसम में क्या खिलाएं, कैसे रखें, क्या करें। और ऊन उत्पादन में कौन ज़्यादा है, कौन सी ऊन नस्ल की कौन सी बढ़िया होती है, कैसे होती है। मांस, दूध एवं अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान, जैसे ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है देश में, ऐसे। और प्रति व्यक्ति दूध एवं मांस अंडों की उपलब्धता, मतलब प्रति व्यक्ति दूध कितना उत्पादन हो रहा है, कितने अंडे उत्पादन हो रहे हैं। प्रति पशु दूध उपलब्धता, उत्पादनता। ऊन की कतरन कैसे करें। भार ढोने वाले पशु, जैसे भार ढोने वाले पशु कौन कौन से हैं, और उनमें भी कौन कौन सी नस्ल हैं जो बढ़िया भार ढोती हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद केंचू कैसे बनाता है, इसके लिए क्या क्या चाहिए। पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, पशुओं के चमड़े से क्या क्या बनता है, और
पशुओं को चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग किस किस में किया जाता है। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, जैसे पशुओं की 4 दांत है तो उसके मान लो कितनी उम्र होगी, 2 दांत से कितनी उम्र होगी। जैसे जैसे पशुओं की पॉलीथीन से पशु एवं पर्यावरण को हानि, पशुओं को एवं पर्यावरण को पॉलीथीन से क्या क्या हानि होती हैं। पशु बीमा, पशुओं के कौन कौन से बीमा होते हैं, जो सरकार की कौन कौन सी योजना चल रही हैं पशु बीमा के बारे में वो। पशु क्रय विक्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ, जैसे मान लो हमको पशु खरीदना है तो हम क्या क्या सावधान रखेंगे कि वह अच्छा दूध का उत्पादन हो और अच्छी नस्ल की हो। ऐसे पशु मेले, कौन कौन से मेले कहाँ लगते हैं, जैसे परवतसर में, नागौर में लगता है, ऐसे कौन कौन से मेले लगते हैं। पशु गणना और गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गौमूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादनों का विपणन, मतलब पशुधन से हम जो उत्पादन होता है उसे हम कैसे बेचें, कहाँ कहाँ बेचें। डेयरी विकास गतिविधियों एवं पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं और पशुओं से संबंधित जो प्रमुख योजना हैं वो आदि का समावेश हो। पर वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न, इसमें कैसे प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न आएंगे इसमें। और आप अधिक जानकारी के लिए जो साइट दे रखी है RSSMB राजस्थान पर, इसमें सब कुछ उपलब्ध है। इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 17 फरवरी 2024 की लास्ट डेट है, तो 17 फरवरी 2024 से पहले आप फॉर्म भरें। और OTR, यदि आपने OTR करवा रखा है तो OTR करने के बाद आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क भरा जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों भर सकते हैं इसमें 5200 पद तो नॉन TSP के हैं और 600 कुछ पद, 650 लगभग पद इसमें TSP के हैं। तो आपने आज पशु परिचर के जो सिलेबस है उसके बारे में जाना। और आपको सबसे पहले मेन बात ये ध्यान देना है कि जो भाग है उसके लिए, जैसे विज्ञान के लिए राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़नी है 6 से 10 तक, मैथ की भी बुक पढ़नी है और सामाजिक अध्ययन की विशेषकर बुक पढ़नी है, क्योंकि ये जो आएगा ये बिल्कुल बच्चों की बुक से ही आएगा, RBSC की बुक से आएगा, जिस प्रकार रीट में आया था उसी प्रकार। और पशुधन, इसके लिए आप कोई अपनी एक बुक ले सकते हो किसी की भी और उसके बारे में पढ़ते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।